हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो यूथ के प्रति पूरी तरह ऑब्सेस्ड है। हर साल दुनिया भर के लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग सप्लीमेंट्स और नई नई एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। सबकी कोशिश एक ही है, समय की रफ्तार को धीमा करना, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकना और समय को मात देना। लेकिन मॉडर्न लॉन्जेविटी साइंस हमें एक खूबसूरत और साथ ही जटिल सच्चाई का सामना करा रही है। इंसान अब पहले से कहीं ज्यादा लंबी उम्र जी रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 2050 तक दुनिया में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की आबादी दोगुनी होकर लगभग 200 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ एक मल्टी बिलियन डॉलर क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम वास्तव में बेहतर जीवन जी रहे हैं या सिर्फ ज्यादा समय तक जीवित रह रहे हैं? उस लंबी उम्र का क्या फायदा जो व्हीलचेयर तक सीमित हो जाए? और लॉन्जेविटी का क्या मूल्य है अगर उसके साथ क्रोनिक जॉइंट पेन, न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन और फिजिकल इंडिपेंडेंस का नुकसान जुड़ा हो? इसीलिए यूनाइटेड नेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 12वें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 की ऑफिशियल थीम घोषित की है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ और आत्मनिर्भर वृद्धावस्था के लिए योग। न्यूयॉर्क स्थित यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स से लेकर भारत के छोटे बड़े शहरों तक इस थीम को लेकर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि अब योगा सिर्फ एक कल्चरल सेलिब्रेशन नहीं रह गया है। यह प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्दी एजिंग पर होने वाली ग्लोबल डिस्कशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज हम सिर्फ नारों की बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि मॉडर्न रिसर्च योगा के बारे में क्या कहती है और कैसे योगा हमारे ब्रेन हेल्थ, मोबिलिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ग्रोइंग एज में इंडिपेंडेंस बनाए रखने में मदद कर सकता है। क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं होता, वह आपके फ्यूचर सेल्फ में होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे ब्रेन की। आज की डिजिटल इकोनॉमी और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कॉग्निटिव लॉन्जेविटी, यानी दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रखने पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है। क्यों? क्योंकि एजिंग का सबसे बड़ा डर फिजिकल डिक्लाइन नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव डिक्लाइन है। मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन में कमी, नई चीजें सीखने में कठिनाई और मेंटल शार्पनेस का धीरे धीरे कम हो जाना। दशकों तक साइंटिस्ट्स का मानना था कि ब्रेन एजिंग के कई पहलुओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अब यह सोच बदल रही है। रिसर्चर्स मानते हैं कि मूवमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप क्वालिटी और माइंडफुलनेस लॉन्ग टर्म ब्रेन हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही योगा खास महत्व रखता है। योगा की सबसे अधिक रिसर्च की गई प्रैक्टिसेस में से एक है प्राणायाम, यानी कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। जब आप धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो आप सिर्फ रिलैक्स नहीं कर रहे होते, आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जो शरीर का नेचुरल रिकवरी सिस्टम है। यह स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करता है और शरीर में फिजियोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस शरीर की लगभग हर सिस्टम को प्रभावित करता है। पुअर स्लीप, एलिवेटेड कॉर्टिसोल, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन, मेंटल फटीग और ओवरऑल वेलबींग में गिरावट, ये सभी लंबे समय तक रहने वाले तनाव के परिणाम हो सकते हैं। हर बार जब आप अपनी सांस को सचेत रूप से धीमा करते हैं तो आप हेल्दी एजिंग के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करते हैं। आप सिर्फ अपने मन को शांत नहीं कर रहे होते, आप अपनी सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक, अपने ब्रेन में निवेश कर रहे होते हैं। अब आइए शरीर की बात करें। बढ़ती उम्र में किसी व्यक्ति की इंडिपेंडेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा स्टैमिना की कमी नहीं है, बल्कि मोबिलिटी का कम होना, बैलेंस का खोना और फॉल्स का बढ़ता हुआ रिस्क है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिजिकल इनएक्टिविटी को दुनिया भर में पुअर हेल्थ आउटकम्स का एक प्रमुख कारण बताया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मूवमेंट बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कोई व्यक्ति योगा मैट पर खड़ा होकर तड़ासना यानी माउंटेन पोज करता है, तो वह शरीर की कई मसल्स और बैलेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है। जब वह त्रिकोणासन यानी ट्रायंगल पोज करता है, तो
तो वह फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और बॉडी अवेयरनेस को एक साथ चुनौती देता है। ये मूवमेंट्स प्रोप्रियोसेप्शन को मजबूत करते हैं, यानी शरीर की स्थिति और गति को महसूस करने की क्षमता। स्ट्रॉन्ग प्रोप्रियोसेप्शन बेटर बैलेंस को सपोर्ट करता है। बेटर बैलेंस इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है और इंडिपेंडेंस ओल्डर एडल्टहुड में क्वालिटी ऑफ लाइफ का सबसे बड़ा संकेतक है। योगा हमें एक और महत्वपूर्ण चीज देता है, एक्सेसिबल मूवमेंट। दुनिया भर में लाखों लोग एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बहुत स्टिफ हैं, बहुत ओल्ड हैं, बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हैं या बहुत फ्रैजाइल हैं। योगा उनके लिए एक लो इम्पैक्ट अल्टरनेटिव प्रदान करता है। कंट्रोल मूवमेंट और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन के माध्यम से लोग फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और कॉन्फिडेंस विकसित कर सकते हैं, वह भी बिना एक्सेसिव स्ट्रेन के। लक्ष्य असाधारण रूप से फ्लेक्सिबल बनना नहीं है। लक्ष्य है रोजमर्रा की जिंदगी में स्वतंत्र रूप से चलने फिरने की क्षमता बनाए रखना। झुकना, पहुंचना, सीढ़ियां चढ़ना, यात्रा करना, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना और यथासंभव लंबे समय तक स्वतंत्र जीवन जीना। अब बात करते हैं एक और बड़ी चुनौती की, जो एजिंग को तेज करती है, क्रोनिक स्ट्रेस। मॉडर्न लाइफ लाखों लोगों को लगातार मेंटल स्टिम्युलेशन की स्थिति में रखती है। ईमेल्स, डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस, फाइनेंशियल प्रेशर्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मानव शरीर लगातार तनाव में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। फिर भी करोड़ों लोगों के लिए स्ट्रेस अब डिफॉल्ट सेटिंग बन चुका है। योगा इस साइकिल को तोड़ने का अवसर देता है। माइंडफुल मूवमेंट, ब्रेथ अवेयरनेस और फोकस्ड अटेंशन के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को रिकवरी का समय देते हैं। बेटर रिकवरी अक्सर बेटर स्लीप की ओर ले जाती है। बेटर स्लीप फिजिकल रेस्टोरेशन को सपोर्ट करती है और फिजिकल रेस्टोरेशन हेल्दी एजिंग को सपोर्ट करती है। यही कारण है कि आज योगा सिर्फ रिटायरीज तक सीमित नहीं है। प्रोफेशनल्स, एग्जीक्यूटिव्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स और एथलीट्स भी इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि योगा सिर्फ फिटनेस प्रैक्टिस नहीं है, यह रिकवरी प्रैक्टिस भी है। इन्हीं व्यापक फायदों के कारण योगा को प्रिवेंटिव हेल्थ और वेलनेस स्ट्रैटेजीज का एक प्रैक्टिकल टूल माना जा रहा है। अब लक्ष्य साल में सिर्फ एक बार इंटरनेशनल योगा डे पर योगा करना नहीं है। लक्ष्य है इसे डेली लाइफ का हिस्सा बनाना। अगर आप इस ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कई इनिशिएटिव्स इसकी शुरुआत को पहले से आसान बना रहे हैं। योगा संगम प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल्स, स्कूल्स, वर्कप्लेसेस और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को योगा डे एक्टिविटीज में भाग लेने का अवसर देता है। एजुकेशनल रिसोर्सेज, गाइडेड सेशंस और बिगिनर फ्रेंडली लर्निंग मटेरियल्स लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। आपको महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपको वर्षों के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ शुरुआत करने की इच्छा चाहिए, क्योंकि हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था और हर हेल्दी हैबिट एक छोटे कदम से शुरू होती है, या शायद एक गहरी सांस से। हेल्दी एजिंग का अर्थ समय के गुजरने को रोकना नहीं है। इसका अर्थ है हमारे पास मौजूद वर्षों की क्वालिटी को बेहतर बनाना। चाहे आप अपनी 20s में हो और भविष्य की नींव बना रहे हों, चाहे आप 40s में हो और वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे हों, या 70s में हो और अपनी मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस बनाए रखने का प्रयास कर रहे हों, प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। मूव रेगुलरली, मैनेज स्ट्रेस, स्लीप वेल, स्टे मेंटली एंगेज्ड और अपने फ्यूचर सेल्फ में लगातार निवेश करते रहें। युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश: हेल्थ को प्रायोरिटी बनाने के लिए बीमारी का इंतजार मत कीजिए। जो हैबिट्स आप आज बनाते हैं, वही आपका कल बनाती हैं। और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आपके जीवन के सबसे अच्छे वर्ष आपकी एज से तय नहीं होते। वे तय होते हैं आपके एक्टिव, एंगेज्ड, क्यूरियस और लाइफ से जुड़े रहने से। आपके परिवारों को आपकी विजडम की जरूरत है। आपके कम्युनिटीज को आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है। और दुनिया आपकी प्रेजेंस से बेहतर बनती है। एक दिन हम सभी बूढ़े होंगे।
यह निश्चित है। लेकिन हम उन वर्षों को कैसे जीते हैं, यह आज लिए गए हमारे निर्णय तय करते हैं। लक्ष्य सिर्फ लाइफ स्पैन बढ़ाना नहीं है, लक्ष्य हेल्थ स्पैन बढ़ाना है। मेंटल शार्पनेस बनाए रखना, फिजिकली कैपेबल बने रहना, इमोशनली रेसिलिएंट रहना और लाइफ के साथ पूरी तरह जुड़े रहना, यही हेल्दी एजिंग का वास्तविक अर्थ है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया 12वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 इस थीम के साथ मना रही है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। बुढ़ापा आना तय है, लेकिन स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर रहना एक चुनाव है। और उस चुनाव की शुरुआत आज इसी क्षण से की जा सकती है। अगर आपको लॉन्जेविटी और वेलनेस पर आधारित यह साइंस बैक्ड डिस्कशन उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। आपके समय और ध्यान के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।